अस्सलाम वालेकुम। मुर्गबानी छोटे पैमाने पे हो या बड़े पे, अगर इस तरतीब से काम किया जाए तो यकीनी तौर पे नुकसान से बचने के लगभग 100% इम्कानात मौजूद रहते हैं। फर्श पे चूना, चूने पे बिस्तर, बिस्तर पे पेपर और पेपर पे चिक्स, रिहाइशगाह जैसी भी हो, ये वाला तरीकाकार जानदारों को बहुत सी बीमारियों, बहुत से अमराज से महफूज रखता है। पेपर ना तो इस कदर मुलायम हो कि चूजे फिसलें और ना ही इतना गैर मयारी हो कि ऊपर पाँव रखते ही फटने लगे। सिर्फ उसी हिस्से, उतनी ही जगह पे पेपर बिछाया जाएगा जहां चूजों को पहले 2 या 3 दिनों तक रखना है, क्योंकि इस दौरानिया के बाद इस चिक पेपर, इस ब्रूडिंग पेपर को बाहर निकाला जाएगा और फिर जिंदगी भर के लिए नीचे मौजूद बिस्तर ही चिकन्स का बेड होगा। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों से, पोल्ट्री मार्केट से आपको ब्रूडिंग पेपर, चिक पेपर बआसानी मैसर हो जाता है। उस जगह को मुकम्मल तौर पे खुश्क होने दें, ड्राई करें, जहां पे बाद में आपने पेपर बिछाना है। पेपर बिछाने की तरतीब ये होगी कि पेपर की लेंथ को आप लंबाई के रुख रखेंगे। जैसे ही आप एक लेंथ को बिछा लें, दूसरी लेंथ को पहली वाली लेंथ पे कम अज कम आधा या 1 या 1.5 से 2 इंचेस रखें, यानी इस कदर ऊपर बिछाएं। पेपर के रोल को या तो इस तरह से खोलना है या फिर इससे मिलता जुलता ऐसा महफूज तरीकाकार अख्तियार करें कि खोलते वक्त पेपर डैमेज ना हो, ज़िया ना हो, गदला ना हो। जिस जगह को चिक पेपर बिछाने के लिए आपने मुख्तस किया हुआ है, उस पे आपने इस तरीके से पेपर बिछाना है कि जहाँ पे एक लेंथ आपने बिछा ली, उस पे आपको बिला ज़रूरत दोबारा ना चलना पड़े। आपके पास ऐसा या मिलता जुलता मटेरियल मुयस्सर होना चाहिए, जैसा कि गोंद वगैरह, कि जिनकी मदद से एक लेंथ को दूसरी लेंथ के साथ चिपकाया जा सके, जोड़ा जा सके। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हवा चलने के बायस या जब चूजे पेपर पे भाग दौड़ करेंगे तो ये लेंथ्स अपनी जगह से हिल जाएंगी और पेपर के नीचे मौजूद चावल का छिलका या कोई दूसरा मटेरियल जो भी आपने बिछाया हुआ है वो पेपर के ऊपर आने लगेगा। तो तब आपको वो वाला मकसद एहसन तरीके से हासिल नहीं होता जिसके लिए आपने पेपर बिछाया होता है। काम करने के दौरान चावल का छिलका या दीगर गंद कचरा वगैरह पेपर पे आ जाए तो झाड़ू की मदद से उसे साथ साथ साफ करते जाएं, क्योंकि अगर आप बार बार उस पेपर पे चढ़ के चल के मुख्तलिफ अशिया को उठाते रहेंगे या सफाई करते रहेंगे तो चूजा आने से पहले पहले ही आप इस पेपर को काफ़ी हद तक डैमेज कर देंगे। जब चिक्स आएँ तो कोशिश होनी चाहिए कि आगाज़ में पहले चंद घंटों के लिए या एक आध दिन के लिए इसी ब्रूडिंग पेपर पे खुराक तकसीम करके चूज़ों को खिलाई जाए, ताकि चिक्स को ग़िज़ा के लिए ज़्यादा मशक्क़त, ज़्यादा तगो-दो का सामना ना करना पड़े। और जब इस पेपर पे पानी के बर्तन, बेबी डॉल वगैरह रखने हैं तो ये काम भी इंतहाई एहतियात से करना पड़ेगा ताकि पेपर गीला ना हो, क्योंकि गीलापन चूज़ों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। बहुत से हजरात इस पेपर के मुतबादल के तौर पे न्यूज़पेपर, अखबार वगैरह को इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन अखबार का साइज़ छोटा होने के बायस इसके तमाम किनारों को, चारों अतराफ को दीगर पेपर्स के साथ जोड़ना इंतहाई मशक्क़त वाला काम है। तो बेहतर यही है कि आप बड़ी लेंथ्स वाले बड़े रोल्स ख़रीद लें, बशर्ते कि आप कदरे बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तब ये ज़्यादा मौजू रहेगा। आपने इस तरह के ब्रूडर्स, छोटे हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए हुए हैं तो उन्हें पेपर बिछाने के दौरान ही हाउस के अंदर, मस्कन के अंदर दरमियान में रख लेना ज़्यादा मुनासिब है, ताकि बाद में ब्रूडर्स को रिहाइशगाह में ले जाने और रखने के दौरान पेपर की तोड़ फोड़ ना हो। आपने जानदारों की रिहाइशगाह में टेम्परेचर मीटर्स, हाइग्रोमीटर्स भी लगाने हैं और ये काम आपने चूज़ों की आमद से पहले करना है, ताकि आपके पास मुकम्मल रिकॉर्ड आ जाए कि सुबह, दोपहर, शाम, रात को या फिर दीगर औकात में आपके पास मौजूद इस सेटअप का कितना दर्जा हरारत होता है, ताकि आप चिक्स की आमद से पहले पहले ज़रूरी इक़दाम उठा सकें, या जब चूज़े आ जाएं तो दिन और रात के मुख्तलिफ औकात में मुनासिब दर्जा हरारत बरकरार रखने के हवाले से अतराफ़ में मौजूद पर्दों वगैरह की तरतीब लगा सकें। हाउस की जितनी लेंथ है, जितनी लंबाई है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए बराबर के वक्फों पे हाइग्रोमीटर्स लगाएं, जो कि या तो बिल्कुल चिक्स के लेवल पे हों या फिर चिक्स से 2, 2.5 या 3 इंचेस ऊपर हों। जिस वक्त आप पेपर बिछा रहे हों उसी दौरान ये भी तसल्ली कर लें
के नीचे मौजूद पेपर में अगर इकोलाई, फंगस या दीगर मोजरे सेहत जरासीमों की मौजूदगी का हादसा है तो उनका खात्मा यकीनी बनाएं, जरासीम कुशी करें ताकि नन्हे जानदार जिंदगी के इब्तदाई मराहल में महफूज रहें। चिक पेपर बिछाने से पहले जगह को बिस्तर बिछाकर मुकम्मल हमवार करें और इस मकसद के लिए झाड़ू इस्तेमाल में लाएं ताकि जब ऊपर पेपर बिछाया जाए तो जगह जगह पे गड़े ना दिखाई दें, चूजों के लिए भाग दौड़ मूवमेंट्स वगैरह में रुकावट ना हो। फिर जैसे ही दूसरे दिन का अख्ताम हो या तीसरा दिन हो तो पेपर की कंडीशन का मुआयना करें। अगर पेपर काफ़ी ज़्यादा गदला हो चुका है तो उसे बाहर निकाल दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ताहीर का मुजाहरा करेंगे उतना आपके चिक्स के लिए इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, उतने ज़्यादा उनके पंजों टांगों पे रोड़ियां बनती जाएंगी जो कि आपके चिक्स के लिए मसलसल तनाव, मसलसल स्ट्रेस का बायस रहेंगी। क्योंकि जैसे जैसे चूज़ों की उम्र बढ़ती है उनकी बीट का साइज़ भी बढ़ता है और बीठू का साइज़ बढ़ने, बीठू में पानी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से नीचे मौजूद चिक पेपर भी ख़राब होने लगता है। आगाज़ में जब चूजे आपके पास आते हैं तो उनके नीचे मौजूद पंजे इस कदर नरम और नाजुक होते हैं कि अगर हम चूजों को इस तरह के खुले बिस्तर पर रखें तो उनकी टांगें, पंजे वगैरह जख्मी होने के इम्कानात होते हैं। और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे चावल के छिलके में नमी का तनासब भी अगर बढ़ने लगे तो ब्रूडिंग पेपर को अपने पास दस्तयाब रखना एक ज़बरदस्त हिकमत अमली रहती है। अंडू से निकलने के बाद अगले चंद अय्याम तक के लिए नन्हे चूजों के अजसाम के मुख्तलिफ नरम व नाजुक हिस्सों की किसी हद तक मजबूती के लिए चूजों को ऐसा बेड, ऐसा बिस्तर बनाकर देना चाहिए जिस पे नाजुक जिस्मानी हिस्से मुतासर ना हो। और इस मकसद के लिए पहले हम किसी अच्छे मटेरियल की तह लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पे बिस्तर मौजूद है, चावल का छिलका मौजूद है, और फिर इसके ऊपर वो वाला ब्रूडिंग पेपर या चिक पेपर या कागज़ बिछाते हैं जो हल्का फुल्का खुरदरा हो ताकि चूजों के स्लिप होने के इम्कानात न रहें। और पेपर हर हाल में इतने अच्छे मयार का होना चाहिए कि जब तक चूजों के पंजे और तलवे वगैरह सख्त ना हो, हार्ड ना हो, तब तक पेपर चूजों को बआसानी सपोर्ट करता रहे। पेपर के नीचे आधा या 1 इंच किसी दूसरे नरम बिस्तर जैसा कि राइस हस्क, चावल का छिलका वगैरह की तह रखने से मजीद लचक और उछाल यानी बाउंस बन जाता है और नन्हे चूजे 24 से 32, 32 से 48 या इससे ज़्यादा घंटों के लिए इस माहौल को, इस सेटअप को एंजॉय करते रहते हैं। इस तरह की सरगर्मियों की मदद से आप अपने चूज़ों को कंटेमिनेशन, ब्रूडिंग नमूनिया वगैरह से महफूज रखने में कामयाब रहते हैं। और जब आप पेपर को बाहर निकालें तो इसे लाजमी जलाइएगा, क्योंकि इसमें अब जरासीमों की कसीर तादाद मौजूद होगी। जैसे ही पेपर बाहर निकलता है उसके बाद चूजे स्क्रैचिंग करने लगते हैं, चिक्स नीचे मौजूद बिस्तर में चूंचे मारेंगे, टांगे मारेंगे, खुरचेंगे, जो कि चूजों की कुदरती नॉर्मल आदत में से एक आदत है। पेपर बिछाने और बाहर निकालने के औकात का तयन इंतहाई दानिशमंदी से करें। मिसाल है, यहाँ पे 2 दिन पहले चूजों के नीचे बिछाए जाने वाले इस पेपर को अब बाहर निकालने का वक्त आ गया है और ये फैसला करना कि चिक पेपर को कब बाहर निकाल देना चाहिए, इसका दारोमदार इन 4 अवामल पे होगा। पहला, चूजे के तलवे की हालत, दूसरा, चिक्स के पंजे की हालत, तीसरा, चूजों की बीट का साइज, और चौथा, पेपर की हालत। चूजों की खुरचने की आदत उन्हें खुराक तलाश करने, उनके ढांचे की मजबूती और चिक्स की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा में मुआवनत करती है। जब पेपर काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो जाए, गदला हो जाए, तो इस पेपर के ज़रिए जरासीम चिकन्स तक रसाई हासिल कर लेते हैं। पेपर बिछाने से पहले नीचे जिस भी बिस्तर को बिछाने का मंसूबा है उसकी अच्छी तरह से जरासीम कुशी कर लें ताकि उसके ज़रिए फंगस चूज़ों तक ना पहुँचे। अब उन 4 अवामल की वजाहत करता चलूँ कि चूज़े के तलवे को जब आप हल्का फुल्का सख्त महसूस करें तो इसका मतलब ये होगा कि आपको नीचे से पेपर हटा देना चाहिए। नाखून पे बीटें चिपकी हुई हैं तो ये भी वाज़ह इशारा होगा कि आप पेपर निकालने में ताहीर का मुजाहरा कर रहे हैं। आगाज़ में जब आप चूज़ों को चिक पेपर पे रखते हैं तो उस वक्त उनकी बीट का साइज़ छोटा होता है। जैसे जैसे बीट का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें पानी की मिकदार भी बढ़ती जाएगी और इसी हिसाब से नीचे मौजूद चिक पेपर भी ख़राब हो रहा होता है। ख़ास तौर पे जब आप पेपर पे पानी रखते हैं तो पानी को नीचे ना गिरने दें, क्योंकि इसी पानी पे आकर चूज़ों ने अपने पाँव रखने हैं। उसी पानी वाली जगह के ऊपर जिसके नीचे पेपर मौजूद है चूज़ों ने बीठें करनी हैं, मज़ीद गंदगी फैलेगी। तो इसका ये भी मतलब हुआ
کہ آپ کی جانب سے فراہم کردہ دیکھ بھال پہ دارومدار ہوگا کہ آپ اس پیپر کو 48 گھنٹوں کے بعد باہر نکالنا مناسب سمجھیں گے یا 72 گھنٹوں کے بعد۔ اگر آپ نے نیچے زیادہ پانی نہیں گرنے دیا، ننھے چوزوں کو ڈائریا یعنی اسہال کا شکار بھی نہیں ہونے دیا، جب آپ اس پیپر پہ چل رہے تھے، کام کر رہے تھے، تو انتہائی احتیاط سے آپ نے پیپر پہ پاؤں رکھا تھا، پیپر کو جگہ جگہ سے پھٹنے نہیں دیا، اگر پھٹا بھی ہے تو بلا تاخیر ریپلیس کیا ہے، اوپر دوسرا پیپر رکھا ہے جو کہ اضافی موجود تھا، تو آپ اس پیپر کو تیسرے دن حتیٰ کہ چوتھے دن پہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ اب اس مرحلے پہ ان چکس کے پنجے، ٹانگیں، سینے کی ہڈی اور اجسام کے دیگر اعضاء اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ اس طرح کے کسی دوسرے بستر پہ زندگی گزاریں، جیسا کہ چاول کا چھلکا یا اس کے علاوہ کوئی اور میٹیریل۔ آہستہ آہستہ چوزے اس بستر کے ساتھ مطابقت اختیار کرتے جائیں گے اور باقی کی لائف اسی پہ گزاریں گے۔ جو فیڈ آپ نے چک پیپر پہ بچھائی تھی، اس کا ذرا سا بھی حصہ پیپر کو رول کرتے وقت، باہر نکالتے وقت نیچے نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ جو غذا نیچے بستر میں شامل ہو جائے گی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے قیمتی چکنز کی جسمانی صحت کی خرابی کی ایک بڑی وجہ بن جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔